कल कौन सा क्वेश्चन कुछ दिया था क्या होमवर्क? कुछ नहीं दिया था। ये सवाल ठीक है। चलिए इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको ही पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिएगा। चलिए एक साथ सवाल करते हैं। अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, जैसी को बोलते हैं चेंज ऑफ फेज। अवस्था परिवर्तन कुछ नहीं, वही है ठोस का द्रव में बदल जाना, द्रव का वर्ग में बदल जाना और पानी का भाप में बदल जाना। इस तरह की अवस्थाएं कई आपने पढ़ी होंगी, तो एक एक करके इनको लिखते चलिए, थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन सबके बारे में। जल्दी, सवाल बहुत करने हैं, जल्दी करिए। बोले नंबर 1 लिखिए, गलन, मेल्टिंग। ज्यादा पढ़ाते हैं, अच्छी दवाई हमेशा कम ली जाती है और कम दी जाती है, मालूम है कि नहीं? जी। अच्छी दवाई हमेशा कम। गलन, मेल्टिंग। सरकारी अस्पताल में जाएंगे कितने सारी दवाई दे देते हैं, काम कुछ नहीं करते। ठीक, गलन, मेल्टिंग लिखिए। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है। तथा जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है वह है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक कहलाता है। ठीक, नंबर 2 क्वथन यानी कि बॉयलिंग। क्वथन, बॉयलिंग। ठीक, देखिए, किसी निश्चित ताप पर पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्वथन कहलाता है। ठीक, और आगे क्या लिखेंगे? जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाता है? क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, नंबर 3 द्रवण या क्या बोलते हैं इसको, संघनन, लिक्विडिफिकेशन या कंडेंसेशन।
पर किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन द्रवण या संघनन कहलाता है तथा जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है द्रवणांक कहलाता है। ठीक, चौथा क्या है? हिमायन यानी कि फ्रीजिंग। सब लोग जान रहे होंगे फ्रीजिंग क्या है? द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में पानी का बर्फ बदल जाना। देखिए, स्थिर ताप पर द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना हिमायन कहलाता है तथा जिस ताप पर यह घटना होती है क्या कहलाता है? हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक कहलाता है। ठीक, एक और क्रिया होती है, कोई बताएगा क्या होती है? क्या है? नॉर्मली प्रक्रिया क्या है? जैसे मान लीजिए बर्फ है, ठोस है, गर्म करेंगे तो पहले किस में परिवर्तित होगी? पानी में, फिर और गर्म करेंगे तो पानी में परिवर्तित होगा भाप में। मतलब ठोस से द्रव आए, द्रव से कहाँ गए? गैस। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो ठोस से सीधे किसमें परिवर्तित होती हैं? गैस में। जैसे कपूर का जलना, कपूर क्या है? ठोस, सीधे किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस में। पानी में नहीं परिवर्तित होता। उसको लिख लीजिए, क्या बोलते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन। लिखिए, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हो गया? ये थी अवस्था परिवर्तन। अब इन्हीं अवस्था परिवर्तन से संबंधित एक ऊष्मा पढ़नी है आपको। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट होती है L बराबर Q/m। एक आपने हीट कल पढ़ी थी, क्या थी? C बराबर Q/m
m डेल्टा T। क्या बताया था? 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आवश्यक है वो क्या है? स्पेसिफिक हीट। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ताप नहीं बढ़ना, यहां पर क्या होना है? अवस्था परिवर्तित होना है। क्या परिवर्तित होनी है? अवस्था। जैसे 0 डिग्री पर बर्फ है, ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? पानी बदलेगा, लेकिन उस पानी का ताप भी कितना रहेगा? 0 डिग्री। जब बर्फ पानी बदलती है तो ताप क्या रहता है? सेम। जब भी अवस्था परिवर्तित होती है तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हर परिभाषा की शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? स्थिर ताप पर। ताप क्या रहता है? स्थिर। तो अगर किसी द्रव्यमान को इतनी ऊष्मा दी जाए, या इसको परिभाषित अगर करना है तो क्या बोलेंगे? 1 ग्राम द्रव्यमान को दी गई वह ऊष्मा जो उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। समझ रहे हैं नहीं? 1 ग्राम द्रव्यमान को दी गई वह ऊष्मा जो बिना ताप बढ़ाए उसकी अवस्था में क्या कर दे? परिवर्तन। उस पदार्थ की क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। देखिए इसको पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला लिखने के बाद लिखिएगा, ठीक? लिखिए 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 ग्राम द्रव्यमान को दी गई वह ऊष्मा जो उसका ताप बढ़ाए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, कॉमा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मात्रक क्या होगा? जूल प्रति ग्राम। मात्रक क्या होगा? जूल प्रति ग्राम। आज तो नहीं मास्टर साहब आए थे, नहीं आए? क्या हुआ? भैया तो बुर्ज खलीफा बनाए दे रहा है। चलिए तो देखिए दो चीजें आप ध्यान दीजिएगा। ऊष्मा दो तरह की हुई। यहाँ से देखिए ऊष्मा क्या हो गई? Q बराबर स्मॉल m इंटू एल, और एक आपने पढ़ा है Q बराबर स्मॉल m c डेल्टा T। ये दोनों ऊष्मा क्या है? किसी भी वस्तु को दी गई है। ये ऊष्मा क्या करती है? ये वाली Q अवस्था में परिवर्तन। ताप क्या रहेगा? नियत। और इसका काम क्या है? ताप में परिवर्तन। अवस्था क्या रहेगी? नियत। ठीक। अब जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन तो पहले स्पेसिफिक हीट वाले जो बचे थे या जो कैलोरीमेट्री वाले वो करेंगे, उसके बाद मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। मिक्सअप क्वेश्चन का मतलब कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अवस्था भी परिवर्तित होगी। क्लियर है? परेशान ना हो, सब हो जाएगा। ये जरा इसको कहीं नोट करके लिख लें इस तरह। ये कौन सा क्यू का क्या काम है? मतलब जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि ताप बढ़ रहा है या घट रहा है तो ये लगाएंगे, और जब भी कहेगा अवस्था परिवर्तित हो रही है तो ये लगाएंगे। क्वेश्चन बोले देखिए 20 ग्राम ठोस को
जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, जो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, कॉमा को 10 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम ठंडे पानी के साथ मिलाया गया है, ठंडे पानी के साथ मिलाया गया है। फुल स्टॉप। यदि मिश्रण का ताप 15 डिग्री सेल्सियस हो, यदि मिश्रण का ताप 15 डिग्री सेल्सियस हो, तो ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। और दिया क्या है आपको? CW यानी कि जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। याद हो जाना चाहिए। CW यानी कि सी वाटर कितना दिया है? 4.2 डिग्री सेल्सियस। फिर वही काम करना है जो कल क्वेश्चन में किया था, एक तरफ हॉट बॉडी, एक तरफ कोल्ड बॉडी। इस बार आपको क्या दिया है? हर बार आपसे क्या पूछता था? टेम्परेचर मिक्सर का। इस बार दे दिया गया है, कितना है वो? 15। तो गर्म कितने में था? 20 में। तो 20 से घट के कितना हो गया? 15। और वो कितने में था? 10 में। 10 से बढ़कर कितना हो गया? 15। केवल एक वेरिएबल बचेगा गर्म वाले की, यानी कि ठोस पदार्थ की सी, वही आपको निकाल लेनी है। दो समीकरण बनाइए और हल कर लीजिए।
नहीं आया किसी का भी सर? आ गया? आया आंसर? 10.5 आ रहा है? 10.5 पीछे आया? तू ही नहीं आ रहा है वो? आएगा कैसे? हाँ मनु भैया, बता भैया आंसर। यहाँ आगे किसी का नहीं आया? कैसे आ रहा है? 10.5 तुम्हारा कितना आया? आया ही नहीं। गर्म वस्तु एक तरफ लिखा, एक तरफ लिखा ठंडी वस्तु। हाँ, गर्म वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है? 20 ग्राम कितना? 20 ग्राम 20 ग्राम। टेम्परेचर 20 सेल्सियस कितना? 20 सेल्सियस डिग्री ठीक है। सी इसका निकालना है। सेल्सियस ठंडी वस्तु का द्रव्यमान 50 ग्राम 50 ग्राम, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और सी डब्ल्यू होता है 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। मिश्रण का तापमान 15 डिग्री और मिश्रण का ताप यानी कि यहाँ से यहाँ है तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये 20 से घट के 15 हुआ होगा, ये 10 से बढ़ के 15 हुआ होगा। लगाइए फॉर्मूला। तो क्या दी गई ऊष्मा बराबर दी गई एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी 20, सी मालूम नहीं, डेल्टा टी 20 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा? 5। वो कितना है? 50, 4.2, और 15 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा? 5। 5 से 5 चला गया, 0 से 0 चला गया, सी बचा कितना? 42 गुणे 5 कितना होगा? 5 गुणे 10, 5 को 20 और 21 दशमलव हाँ 21.0। और यहाँ पर क्या है? ये 2, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 21/2 यानी कि 10.5 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है सर जी? 3.33 आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोले जी? हो गया? नोट कर लो जल्दी।
बोले देखिए, ये 600 ग्राम ठंडे पानी का 600 ग्राम ठंडे पानी का ताप 15 डिग्री बढ़ जाता है, 15 डिग्री बढ़ जाता है जब 50 डिग्री सेल्सियस का 300 ग्राम गर्म पानी, जब 50 डिग्री सेल्सियस का 300 ग्राम गर्म पानी इसमें मिलाया जाता है, फुल स्टॉप। यदि जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो तो ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप ज्ञात कीजिए। ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप ज्ञात कीजिए। कर पाएंगे? ट्राई करो।
20 कम ही होगा ना। बढ़कर कितना 15 हो रहा है और आप प्रारंभिक 20 निकाल रहे हैं, बताइए कितनी गलत बात है। चलो हाँ, गर्म वस्तु क्या है? गर्म पानी कितना है? 300 ग्राम। कितने ताप पर? 50। हाँ, और बाकी विशिष्ट ऊष्मा 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, ठंडी वस्तु पे चलिए। 600 ग्राम। ताप बढ़ा हुआ 15 डिग्री वो सेल्सियस। बढ़ा हुआ है ना, प्रारंभिक नहीं मालूम। सी मालूम है कितना? 4.2 की जल है, दोनों की क्या होगा? सेम। मान लेते हैं इसका प्रारंभिक ताप हमसे पूछ रहा है कितना है? x। भाई नहीं, यही तो निकालना है, मालूम नहीं है कितना मान लिया, x मान लिया। कह रहा है मिलाने पर कितना बढ़ जाता है? 15 डिग्री। तो ये ताप कितना हो गया होगा? 15। ये कितना होगा? बढ़ के इतना पहुंचेगा। भाई प्रारंभिक कितना था? मान लीजिए x मान लीजिए, मालूम नहीं ना कितना है, तो मान लिया कितना था? x। कह रहा है जब दोनों को मिला देते हैं तो ताप कितना बढ़ जाता है? 15। x प्लस क्या कर दिया? 15। ये यहाँ से बढ़ के इतना हुआ है और ये यहाँ से घट के इतना होगा। तो बना लीजिए समीकरण। m गरम का 300 4.2 डेल्टा टी यहाँ से घट के यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या लिखेंगे? 50 माइनस x प्लस 15। यहाँ आ जाइए, 600 4.2 x प्लस 15 माइनस x घट के ये बढ़ के पहुंचा है ना, तो बड़े में छोटे घटाया तो क्या हो गया? x प्लस 15 माइनस x। इस x से x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो, और ये कितना हो गया? 2। सही है? देखो क्या बचा यहाँ? 50 माइनस x माइनस 15 और 2 का मल्टीप्लाई 15 में होगा तो कितना हो जाएगा? 30। 50 माइनस 15 कितना हुआ? 35 माइनस x बराबर 30। तो x उधर जाएगा प्लस का, 30 यहाँ आएगा माइनस का, तो 35 माइनस 30 5 डिग्री सेल्सियस पहले रहा होगा। छाप ले, निकाल लिया था। अच्छा, ये निकाला। निकाल लिया। क्वेश्चन बोले। बोले, लिखिए
कि -5 डिग्री सेल्सियस पर -5 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। जो दिया है उसको लिख लीजिए। बोले लिखिए CW यानी कि जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर लिखिए सी आइस यानी कि बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 2.1 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, और फिर लिखिए एल आइस यानी कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा, एल के नीचे आइस, एल आइस बर्फ की गुप्त ऊष्मा 336 जूल प्रति ग्राम। समझ आया कुछ? क्या करना है? देखो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं पहले। पूरे प्रोसेस को हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप में पहले क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। शुरुआत में देखिए आपके पास क्या था? -5 डिग्री सेल्सियस पर क्या थी? बर्फ। ठीक, इसको बदलना है 20 डिग्री सेल्सियस के किस पे? पानी में। अवस्था परिवर्तित हो रही है तो अवस्था डायरेक्ट नहीं परिवर्तित होती, स्टेप बाय स्टेप में। पहले ये -5 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ बदली होगी 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ। ठीक, क्या परिवर्तित हुआ है? ताप। कौन सी ऊष्मा? mc डेल्टा T। फिर 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बदली होगी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। बर्फ से कहाँ आएंगे? पहले पानी में। ताप सेम है, अवस्था क्या हो गई? परिवर्तित। क्या आया होगा? ml। और फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को गर्म किया गया होगा कितना बनाने के लिए? 20 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाने के लिए। तो ताप परिवर्तित हुआ तो कौन सी ऊष्मा आएगी? mc डेल्टा T। तो यहां से यहां तक आना है तो कुल कितनी ऊष्मा चाहिए? ये प्लस ये और प्लस ये। तो क्या लिखेंगे? Q टोटल बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले Q1 ये वाली। ठीक, MC किसकी सी है? ये बर्फ की। क्या है यहाँ पर? बर्फ। तो C आइस और क्या लिखना है? डेल्टा T प्लस Q2 ML आइस, इसको बर्फ को आपने कैसे बदला है? पानी में। प्लस Q3 MC, अब क्या है यहाँ? पानी। तो CW डेल्टा T। वैल्यू रखिए जरा, कितना द्रव्यमान दिया था? 10। CI कितना है? 2.1 डेल्टा T -5 0 यानी कितने का अंतर आया? 5 का। M कितना है? 10। L आइस कितना है? 336 प्लस M कितना है? 10। ये है 4.2 और 0 से 20 गए तो कितने का अंतर आया? 20 का। हल कर लेंगे तो क्या जाएगा आंसर? देखो ये 0 से दशमलव खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 गुणे 5, ये हो जाएगा 3360 और ये हो जाएगा 42 और 2 84 840। सबको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 5 और ये 10 3360 और 840। देखो 60 और 40 100, 33 8 41 1 42 और
42 से 43 और 4305 यानी कि 4305 क्या होगा? क्या आएगा आंसर जूल में? जोड़ घटाना सीखिए। चेक कर लेना सही है कि नहीं। 60 40 100 33 60 41 एक 42 और एक 4305 सही है। अरे भैया गणित किसी के भी साथ गणित कर सकती है। गणित पर ज्यादा भरोसा ना रखें। डेल्टा टी बराबर 5 ऐसे हो गया कि ताप कितने से कितना परिवर्तित हुआ? ताप 0 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस से -5 से 20 हुआ। वहां पर कितना हुआ है? वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस से 0 और पहले 5 से 0 कितने का अंतर आया? 20 का कोई रोल नहीं है। 20 का रोल नीचे है ना, वो देखो लास्ट में 20 का बहुत बड़ा रोल है। मेन विलन तो वही है। हेलो नमस्ते। कहाँ से? मुझे यार कुछ नहीं मालूम टैबलेट मिलना है कि नहीं मिलना है। आप इस बेटा आप इसमें फोन करके पूछिए टैबलेट किसको मिलना है किसको नहीं। सब नंबर है उसमें, ग्रुप जिस ग्रुप में जुड़े हो वहाँ ऊपर से कहीं भी लिख देंगे, हमें छोड़ देना, बाकी में इसका लिख जा फोन कर लेना। टैबलेट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले देखिए देखिए 1 किलोग्राम वाष्प जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है को 20 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने पर कितनी ऊष्मा निर्गत होगी? दिया है आपको वही CW 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस और दूसरा दिया है आपको किसका? L वेपर यानी कि LV मतलब वाष्प की गुप्त ऊष्मा बहुत ज्यादा खतरनाक होती है 2260 जूल प्रति ग्राम। हाँ ऐसा फिक्स ही होती है, तभी का जो है भाप से जल जाते हो। ये तो वाली ऊष्मा जो गुप्त है ये तो जब छूओगे तब पता चलेगा। इसी तरह करिए, देखिए आपके पास क्या है 100 डिग्री सेल्सियस का क्या है, पहले वाष्प है, तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प। 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प पहले परिवर्तित होगा 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में, तो दूसरा स्टेप क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस का पानी अवस्था में क्या हुआ है परिवर्तन ml हो गया। फिर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ठंडा होकर कितने में पहुंचेगा 20 डिग्री सेल्सियस के पानी में, तो पहले में ml और दूसरे में mc डेल्टा
ली लगा के निकालिए आंसर फटाफट। सुखवीर वो भैया नोट्स देख के कुछ कह नहीं रहे थे, नोट्स पर देख रहे थे। तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? दिख तो रहा नहीं होगा। मेरी आंखों से बिल्कुल नहीं, बोर्ड में क्या लिखा कुछ नहीं दिख रहा। दिख रहा है हल्का हल्का दूर की नजर कमजोर है कि पास की? कॉपी में जो लिखा है वो दिख रहा है? कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष, गलत जवाब। नामकरण गलत है यार। निकट दृष्टिता निकट दृष्टिता दूर की दिख रही ना सर, निकट ही ना हुआ, दूर की कहाँ दिख रही है? वही से निकट है। दृष्टि बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। वो नामकरण कौन सा गलत टर्मिनोलॉजी गलत यूज की गई है। पास क्या दिख रही है? अगर आप उसकी इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया को, तो उसका जो जिसमें पास का दिखता है उसको बोलते हैं निकट दृष्टिता, नियर साइटेडनेस, और जिसमें दूर का दिखता है फार साइटेडनेस। क्योंकि किताबों में वही चला आ रहा है तो सीधी सी बात है, याद करना पड़ेगा। निकट का दिखे तो निकट दृष्टि दोष, बड़ा इतना अनकॉमन सा है। विज्ञान इतना ज्यादा सिस्टमैटिक चलती है तो इस केवल इस बात पे उल्टा क्यों हो जाएगी? तो लोगों ने जो है गलत उसमें कर दिया। अच्छी किताबों में ये शब्द ही नहीं यूज करेगा, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस माने पास का दिख रहा है, इसका मतलब है कि दूर का नहीं दिख रहा, और फार साइटेडनेस माने दूर का दिख रहा है, नियर का पास का नहीं दिख रहा। उसको नहीं देख रही। आ पाएगा आंसर आज की डेट में? दिख रहा है। सर बहुत ज़्यादा है। ज्यादा तो आएंगी। 1.5 into 10 to the power 6 है। 25 96 और 25,000 25,000 नहीं 2,500 अपने किलोग्राम ग्राम में किलो जूल, जूल में निकाले। मतलब किलो का मतलब वो 10 निकाले। तुम कितना निकाले हो? 10 to the power 6 2.5 2.5। लग तो रहा है कि सेम सेम है दोनों, है ना? 10/3 आया। वही तो हुआ। कितना आ रहा है? उसको किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया था। 1000। ये रंग क्या है? पहले क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? वाष्प। ये बदलेगी पहले 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में, m/L, और फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ठंडा होकर कितने में आएगा? 20 डिग्री सेल्सियस के पानी में, और mc डेल्टा टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? ml प्लस mc डेल्टा। m कितना दिया है?
1000 ग्राम 1 किलोग्राम दिया है ना, 1000 1000 ग्राम लिख लीजिए। एल कितना दिया है? दिया 2260 प्लस एम दिया है कितना? 1000। ये है 4.2 और ये है 100 में से 20 गया तो कितना बचा? 80। हाँ तो ठीक है, आ रहा होगा। 22 6 किलो 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा? 3 हाँ तो आ रहा हो तो 10 की घाते 6 आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 हाँ सही है। कितना आ रहा है? 2.5 पूरे 10 की इंटू 10 की पावर 6 जूल। सही है। नेक्स्ट बोले, नोट तो नहीं कर रहा कोई? कौन कर रहा है? रानी लक्ष्मीबाई के घर का नाम क्या था? तो बड़ा ये ऐतिहासिक आदमी है। लक्षण नहीं है अच्छा नहीं है। किससे? लक्ष्मीबाई से? ऐतिहासिक लोगों से लक्ष्मीबाई से। अच्छा से ना कुछ जाना है। हाँ। मैं बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा कि घर वालों ने अच्छा नाम रखा है। नहीं छतों से ना कूद जाना, कभी नीचे घोड़ा ना मिलेगा, है ना? लक्ष्मीबाई कूद गई थी ना किले की दीवार से। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अभी कैलोरीमेट्री वाला क्वेश्चन आ गया, मिक्स वाला। लिखिए 40 ग्राम के पहले जरा जोड़ लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर 40 ग्राम बर्फ का एक टुकड़ा 50 डिग्री सेल्सियस के 200 ग्राम पानी में मिलाया जाता है। पूरी बर्फ पिघलने के पश्चात मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। ठीक बोले। दिया है CW दिया है 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और दिया है आपको Li यानी कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा Li 336 गुणे 10 की घाते 3 जूल प्रति किलोग्राम। तो अगर ये गुप्त ऊष्माएं और विशिष्ट ऊष्माएं किलोग्राम में दी है तो आपका जो द्रव्यमान है ग्राम में दिया उसको किलोग्राम में बदल लीजिएगा। ठीक है, या तो इनको बदलिए या तो उसको बदलिए, दोनों बातें एक ही है। अब करना क्या है? कैलोरीमेट्री का सिद्धांत लगाते हैं। वो हुआ क्या होगा? 40 किलोग्राम बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस के आपने कैसे मिलाया? पानी मिलाया। तो पहले बर्फ बदली होगी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, फिर उस पानी का ताप क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा। अब जितना हो गया होगा वही आपको क्या करना है? निकालना है। तो उसी तरह बना लीजिए। क्या बनाना है? एक तरफ हॉट बॉडी यानी कि गर्म वस्तु और एक तरफ ठंडी वस्तु। गर्म वस्तु द्रव्यमान कितना है? पानी का 200 ग्राम
और पानी का ताप 50 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस। पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठंडी वस्तु के साथ दो घटनाएं हुई। पहले तो वो क्या थी, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, ठीक। फिर वो क्या हुई, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी, और फिर इस 0 डिग्री सेल्सियस का ताप क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ml, और यहाँ पर जो आएगा mc डेल्टा t। और यही जो ताप है वो आपको निकालना है, मिक्सचर का ताप। कहाँ गया, यहाँ पर मान लेंगे कितना हो गया बढ़ के, कितना हो गया, कितना t, 0 से बढ़ के कितना हो गया, मान लीजिए t हो गया, और ये घट के कितना हो गया, सॉरी इसको t माना है, इसको क्या मान लीजिए, कैपिटल T। ठीक, लगाइए समीकरण। सर ये 2.5 कैसे आ गया? 2.5 गुणे 6। यहाँ का आंसर कौन पूछ रहा है, कहाँ गए थे, हैं? टॉयलेट गए थे। यहाँ से वहाँ तक तो आवाज पहुँचेगी नहीं। तुम्हारे ये सब करने के लिए यहाँ क्लास तो रुकी ना रहेगी, है कि नहीं। तो मूव ऑन, क्या करना है, मूव ऑन, मतलब अब आगे देखो। मूव ऑन मतलब थोड़ा ना कि दोबारा चले जाओ। कैलोरी लिखी के सिद्धांत से क्या लिखेंगे, दी गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा mc डेल्टा t। ली गई ऊष्मा में एक बार ml, फिर एक बार mc डेल्टा t। जरा ध्यान से देखिए, 200 ग्राम है तो 200 बटे क्या कर देंगे, 1000 किलोग्राम में बदल जाएगा। c कितना दिया है, 4200, और डेल्टा t तो 50 से घट के कितना हो गया है, t हो गया है। तो क्या लिख देंगे, 50 माइनस t बराबर ml। बर्फ थी कितनी, 40 ग्राम, तो 40 बटे 1000। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी दी है, 336 बड़े 10 के बाद में 3 मतलब 1 2 3 जीरो लगा दिए। ये हो गया प्लस m, फिर से 40 बटे 1000। और ये बर्फ अब किसमें बदल चुकी है, पानी में। तो पानी की क्या जाएगी यहाँ, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 4200, और ताप मान लीजिए 0 था, तो 0 से बढ़ के कितना हो गया t, तो t माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। काट पीट लीजिए, 1 2 1 2 1 2, ठीक। देखो कितना हो गया, 42 दूनी 84 और 840। अंदर क्या बचा है, 50 माइनस t। यहाँ चले आइए, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, चलिए इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, ठीक है। इधर इसको जरा मल्टीप्लाई कराइए, पहले 4 का करा लें, तो 4 से 24, 4 3 12, 2 14, और 4 3 12 1 13, और बाद में एक जीरो लगा दिया, वही ना सेवा समाप्त। आगे यहाँ बचा है 42 और बचा है 4, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, और ये क्या हो गया t। इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, तो 5 चौको 20 और 5 8 40 और 2 42 और 1 0 ये, और माइनस का 840 t बराबर 13440 और प्लस 168 t। हल कर लेंगे, इसको ले जाइए इधर, इसको ले आइए इधर। तो देखो जरा ध्यान से, ये है 42000 माइनस 13440, ठीक, और बराबर 840 और 168, 840 t और 168 t, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, हटाओ इसको। देखो 42, पहले तो 41 में से 13 घटाओ, तो 41 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, 41 में से 10 जाएंगे तो 31 बचेगा, और फिर 3 और जाएंगे तो 28 बचेगा, और फिर 1000 में 440 घटाओ, कितना बचेगा 660। कितना बचेगा 660, तो कितना आएगा 28660। 840 में 160 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1000, और बाद में 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1008 t। तो यहाँ से निकाल लीजिए t बराबर कितना हो जाएगा 28660 बटे 1008।
28 के आसपास कुछ आना चाहिए। मैं 2 उससे नहीं काट रहा हूँ, जल्दी से निकालो कैलकुलेटर और आराम से निकाल लो। लगभग 28-29 के आसपास कुछ आएगा। हाँ माइनस करेंगे, कौन घटा रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है। कहाँ यहाँ क्या करना था? तो 560 कर दें, लग जाएगा बोध। ले अब बता। मैंने पहले इतना है तो गणित कभी गणित कर सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। हैं 3-3-3 28 मतलब कन्वर्ट कर लिया, कितना आ रहा है? 28.33 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? मिक्सचर का टेम्परेचर। हो जाएंगे ना इस तरह के क्वेश्चन? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोले? बोले देखिए, लिखिए -10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस के 10 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम पानी में मिलाने पर 10 ग्राम पानी में मिलाने पर मिश्रण का ताप क्या होगा? मिश्रण का ताप क्या? -10 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस के 10 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम पानी में मिलाने पर मिश्रण का ताप क्या होगा? ठीक, लिख लीजिए जरा जो जो दिया है। एक तो दिया है CW, वही 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर CI यानी कि बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 2.1 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, और LI 336 जूल प्रति ग्राम, 336 जूल प्रति ग्राम। ठीक है।
वही प्रोसेस है, बस यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले माइनस की 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, बर्फ, तो ये पहले 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बनेगी। एक स्टेप यहाँ ऊपर और बढ़ा लेना है। ये पहले क्या होगी, यहाँ पर थी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, तो ये पहले बदली 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ताप क्या हो गया, चेंज। तो कौन वाली, MC डेल्टा T। फिर 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बदलेगी किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी पर, तो बर्फ बदली पानी में, तो क्या आया, M इंटू L। अब इस पानी का ताप क्या होना है, इस पानी का ताप कितना हुआ, फिर 10 हुआ, तो 10 में क्या आई, MC डेल्टा T। अब ये 10 पे है, अब फिर उसके बाद 10 से आपने मिलाया, तो ये कुछ घट के, मतलब यहाँ से कुछ बढ़ेगा, तो T माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ इससे कुछ घटेगा, मतलब जो भी यहाँ दिया होगा प्लस का 10। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या कह रहा था, ध्यान सुनो। माइनस की 10 डिग्री सेल्सियस पर जो क्या थी, बर्फ थी, उसको 10 डिग्री सेल्सियस किस पे मिलाया गया, पानी पे। तो पहले माइनस 10 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बदली किस में, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में। फिर 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बदली 0 डिग्री सेल्सियस में पानी पर। अब इस पानी का ताप कितना बढ़ेगा, यही देखना है, तो क्या लगाएंगे, MC डेल्टा T। जहाँ डेल्टा T रखना होगा वहाँ क्या रखेंगे, अभी 0 पर है ये, मान लिया कि बढ़ के कितना हो गया T, तो T माइनस 0 इस तरफ, और यहाँ पर कितने पे था, प्लस 10 पे, तो 10 माइनस T इस तरफ। तो दी गई उष्मा में एक पोर्शन और ली गई उष्मा में कितने, 1, 2 और ये 3, दोनों क्या कर देंगे, बराबर क्या निकल आएगा आंसर, जो कि आप निकाल के लाएंगे जब भी क्लास अब होगी। नेक्स्ट वीक मैं काफ़ी समय बाहर रहूँगा, तो मुश्किल है कि नेक्स्ट वीक कोई क्लास रहे, तो संभवतः यही केमिस्ट्री ही चलेगी। ठीक, हमारा निकलना कैसे मिटा दें, मतलब